शुरू हो गई। अब बहुत जल्दी लौटेगा तो घबराना नहीं है। चलिए शाफ्ट कपलिंग, क्या कह रहे हो? क्या बोल दिए पीछे? शाफ्ट कपलिंग। चलिए देखिए, these are usually, अब shafts are usually, कैसे लिखे? shafts are usually available in 7 meter of length, usually available in 7 meter of length, 7 meter of length. Hence, when longer shaft is required, then two shafts are connected by couplings. ना तो ये एक छोटी सी चीज आपको क्लियर हो गई कि यूजुअली जो शाफ्ट की जो मैक्सिमम लेंथ है, वैसे आता नहीं है, लेकिन छोटे एग्जाम्स में जेई वगैरह में आ जाता है कि मैक्सिमम लेंथ की शाफ्ट कपलिंग कितनी बना सकते हैं? 7 मीटर। अगर इससे भी ज़्यादा डिस्टेंस पर दो मशीनें रखी हैं जिनको आपको कनेक्ट करना है, तो फिर आपको दो शाफ्ट को कनेक्ट करना होगा। एक शाफ्ट से आप काम नहीं कर सकते, लेंथी शाफ्ट यूज कर रहे हैं तो काम नहीं करेगी, क्योंकि 7 मीटर से ज़्यादा होगी तो शाफ्ट का अपना एक तो वेट होगा, उसकी वजह से वो बेंड कर जाएंगे अपने वेट की वजह से भी, है ना। कोई ऐसा थोड़ी है शाफ्ट को बेंड अपना, इसका कितनी भी पतली हो वेट होगा, जितनी पतली होगी उतनी वीक भी होगी, तो वेट की वजह से बेंड कर जाएगी। ज्यादा अगर बेंड नहीं करे, आप कह रहे एकदम बहुत भारी बना दोगे तो इतनी भारी हो जाएगी मशीन उसे चला नहीं पाएगी, है ना। तो हर चीज लिमिट में रहेगी। तो इफ दिस इज वेरी लॉन्ग देन इसका वेट की वजह से बेंड भी करेगी। लेकिन उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम क्या है कि आपको जब हम शाफ्ट डिजाइन पढ़ाएंगे आगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे भी, तो वहां देखेंगे जब शाफ्ट को पढ़ेंगे कि इसमें ट्विस्टिंग जो होती है, एंगुलर ट्विस्ट, जितनी लॉन्गर शाफ्ट होगी एंगुलर ट्विस्ट उतना ही आसानी से हो जाता है। जैसे एंगुलर ट्विस्ट होगा तो ऐसे करके मुड़ जाना, अगर लेंथी शाफ्ट होगी तो उतने ही टॉर्क पर ज्यादा ट्विस्ट हो जाएगा उसमें एज कंपेयर टू शॉर्टर शाफ्ट। तो लॉन्गर शाफ्ट में जो है रिजिडिटी कहते हैं, रिजिडिटी उसकी लूज होती चली जाती है। दैट्स व्हाई वी डू नॉट यूज शाफ्ट्स मोर देन 7 मीटर। That is why if we want to connect two shaft, then we should require certain coupling. तो यहाँ पे लिख लीजिए certain shafts, advantage of the coupling। क्या लिखिए? advantage of the coupling, advantage of the coupling। तो advantage क्या है couplings के? अब देखिए इसमें जैसे एक तो लिखा हुआ है टू कनेक्ट दी टू यूनिट्स, तो ये तो है ही है, चलिए लिख देते हैं टू कनेक्ट टू यूनिट, दैट इज चलिए मोटर एंड जनरेटर कनेक्ट करें, मोटर एंड जनरेटर कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो मेन इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है वो ये है कि एलिमिनेट और रिड्यूस शॉक एंड वाइब्रेशन ट्रांसफर, शॉक एंड वाइब्रेशन ट्रांसफर। रिड्यूस हो जाते हैं शॉक्स एंड वाइब्रेशन ट्रांसफर जो है सोर्स के मशीन में, वो थोड़े से रिड्यूस हो जाते हैं, कभी कभी बिल्कुल एलिमिनेट भी होगा। कौन सा? टू कनेक्ट, टू है यानी कनेक्ट, टू कनेक्ट, अच्छा ये टू यूनिट, ठीक है ठीक। उसके बाद में अलाउ मैकेनिकल फ्लेक्सिबिलिटी, अलाउ मैकेनिकल फ्लेक्सिबिलिटी। अगर थोड़ा मैकेनिकल फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि मिसअलाइनमेंट अगर है तो उसे भी
एब्जॉर्ब कर लेंगे। अगर दो शाफ्ट के बीच में थोड़ा बहुत मिसअलाइनमेंट है तो वो शाफ्ट भी विद द हेल्प ऑफ दीज कपलिंग्स कैन बी कनेक्टेड। तो एक ये भी अच्छा ही है कि थोड़ा बहुत मिसअलाइनमेंट है उसे भी कनेक्ट कर लेंगे। एक बड़ा अच्छा एडवांटेज ये है फिर इंट्रोड्यूस सेफ्टी अगेंस्ट ओवरलोडिंग। अगर कोई ओवरलोडिंग हो जा रही है, कोई दिक्कत हो जा रही है, तो उस केस में सेफ्टी की तरीके से भी ये वर्क करेंगे, यानी ये खुद से ब्रेक हो जाएंगी। आपकी मशीन, आपका गियर बॉक्स, फॉर एग्जांपल आपने ट्रैक्टर से थ्रेशर कनेक्ट कर रखा है और अगर थ्रेशर में जो गेहूं निकालने वाली मशीन होती है उसमें कोई ऐसी भारी चीज आ जाए जिससे कि उस पर लोड अचानक से ज्यादा पड़ जाए, तो दो चीज होंगी उसकी वजह से, या तो थ्रेशर में उसके जो ब्लेड्स हैं वो टूट जाए या आपका ट्रैक्टर का गियर बॉक्स बर्बाद हो जाए। उससे बेहतर है कि उससे भी वीक बनाएंगे आप अपनी कपलिंग को, जिससे कि कपलिंग ब्रेक हो जाए, कपलिंग कॉस्टली कम होगी एज कंपेयर टू ऑल दीज थिंग्स। तो ये एज ए सेफ्टी मेजर की वर्क करती है, ठीक है ना। तो ये सेफ्टी डिवाइस की तरह से भी एक्ट करती है। अब आप ये सोचोगे कि ऐसे ही क्यों तोड़ोगे, जाएगा जो वीक है उसे तोड़ना चाहोगे। आपका गियर बॉक्स तो बहुत ही कॉस्टली है, वो टूट गया जरा भी तो फिर तो हो गया काम। चलिए तो आगे लिखिए, इसमें नोट करके लिख लीजिए, ये है कपलिंग में एक परमानेंट और सेमी परमानेंट कनेक्शंस। एक नोट करके लिख लीजिए, ये दरअसल एक चीज और आगे आप पढ़ेंगे क्लास तब आपको मालूम पड़ेगा, ये लिख दिया है इन्होंने। कपलिंग में परमानेंट और सेमी परमानेंट कनेक्शन permanent or semi permanent connection where is clutch connection is temporary and on the will of operator and on the will of operator and on the will of operator। शॉर्ट में लिखा है, अब इसको लेंथी करके आप समझ सकते हैं। कह रहे हैं इसका जो कनेक्शन है वो तो परमानेंट टाइप का है, तो सेमी परमानेंट टाइप का, यानी डिसमेंटल कर सकते हैं आप। वैसे तो एक बार बन गया कनेक्शन तो परमानेंट तरीके का है कि लगातार चलता रहेगा, लेकिन आप हटा भी सकते हैं कपलिंग को। लेकिन कपलिंग को हटाएंगे तो आपको दोनों जो आपकी मशीन है उनको बिल्कुल स्टैंड स्टिल कंडीशन में लाना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, देन आप उनको निकालेंगे। इस तरीके से ये परमानेंट टाइप का लगता है। सेमी परमानेंट इस तरीके से लगता है कि आप हटा सकते हैं, तोड़ फोड़ नहीं करते, आप सिंपली कपलिंग को निकाल लेंगे। लेकिन क्लच का कनेक्शन जो है वो बड़ा रैपिड है इन ऑपरेशन। वो कैसा बड़ा रैपिड है इन ऑपरेशन, क्योंकि आपने देखा चलाते चला के कार को या बाइक को जरा देर में क्लच कभी लगा लेते, कभी क्लच छोड़ देते, ना आपको कार रोकनी ना बाइक रोकनी। वो ऑन द विल ऑफ ऑपरेटर है, दोनों ही है कनेक्शन ही। क्लच भी पावर ट्रांसफर का ही काम कर रही है फ्रॉम इंजन टू मशीन, और ये भी पावर ट्रांसफर का ही काम कर रही है। बट ये जो कनेक्शन है समवॉट परमानेंट है एज कंपेयर टू क्लच। दूसरे केस में क्या है कि क्लच का कनेक्शन जो है बड़ा फ्रीक्वेंट है, रैपिड है, ऑन द विल ऑफ ऑपरेटर है। ये ऐसा रैपिड या फ्रीक्वेंट नहीं है। एक बार बन गया तो काफी देर तक आप चलाते रहिए, खत्म करना है तो फिर पूरा सिस्टम आपको रोकना पड़ेगा। लेकिन क्लच का कनेक्शन बड़ा रैपिड है, जरा देर में मन करे क्लच लगाओ, मन करे क्लच छोड़ो। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्लच एंड कपलिंग। क्योंकि क्लच एंड कपलिंग बोथ आर यूज्ड फॉर पावर ट्रांसमिशन। तो क्या फर्क है, तो ये फर्क है क्लच और कपलिंग। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टॉर्क भी तो इक्वल रहेगा दोनों शाफ्ट। जाहिर सी बात है, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है। ये तो एक इंटरमीडिएट भी चीज है, इसे तो बाद में हम देख लेंगे कि जब डिजाइन करेंगे, जब टॉर्क वगैरह की डिस्कशन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि टॉर्क क्या है, टॉर्क तो स्पीड से रिलेटेड है,
बिकॉज पावर ट्रांसमिशन इज सेम। मेन चीज क्या है, पावर। एनर्जी विल नॉट चेंज, जितनी एनर्जी मोटर दे रही है उतनी एनर्जी उधर ट्रांसफर हो जाएगी अगर कोई लॉस नहीं हो रहा है तो। चलिए थोड़ी सी हम बात छेड़ दिए तो मामूली सा आपको बता देते हैं। अब पावर क्या होती है, पावर इक्वल टू द टॉर्क इनटू ओमेगा। और ये चीज मैंने शायद आपको वहां बताई भी होगी एक बार, जब वो मैकेनिकल एडवांटेज बताया होगा थ्योरी ऑफ मशीन में। तो वहां पे जब पावर सेम है टॉर्क इनटू ओमेगा, अगर ओमेगा बढ़ जाएगा तो टॉर्क घट जाएगा और ओमेगा घट जाएगा तो टॉर्क बढ़ जाएगा। यानी स्पीड के बढ़ने घटने पर टॉर्क घटता बढ़ता रहता है, पावर सेम रहेगी। बट कपलिंग में तो दोनों शाफ्ट की स्पीड सेम है, कपलिंग में दोनों शाफ्ट की स्पीड सेम है तो टॉर्क भी घटेगा बढ़ेगा नहीं। टॉर्क कब घटेगा बढ़ेगा, जब स्पीड घट रही होगी बढ़ रही होगी। बट इन केस ऑफ shaft the speed of the both shaft will be same, that's why there is no change in torque। ठीक है ना। अब आप बात करें क्लच की, तो क्लच भी ये काम नहीं करती टॉर्क घटाने बढ़ाने का। ध्यान दें, क्लच इज नॉट डूइंग दिस। वो जो कर रहा होता है घटाने बढ़ाने का, वो कौन कर रहा होता है, गियर। वो कर रहा होता है गियर। तो वहां भी कंफ्यूज मत कर जाइए कि वहां ऐसा होता है। क्लच भी ये नहीं कर रही होती, क्लच भी जितना उसके पीछे से टॉर्क आ रहा है पूरा पूरा अपना ट्रांसफर कर रही है। अब उस टॉर्क को घटाने बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, गियर। तो देखेंगे और डिटेल में, ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। चलिए आगे जी, रिक्वायरमेंट ऑफ गुड शाफ्ट कपलिंग। रिक्वायरमेंट ऑफ गुड शाफ्ट कपलिंग, रिक्वायरमेंट क्या क्या है गुड शाफ्ट कपलिंग की, जरूरत क्या क्या है, कैसी होनी चाहिए अच्छी शाफ्ट कपलिंग। कब कहेंगे कि वो अच्छी है। नंबर फर्स्ट लिख लीजिए, इट इज इजी टू कनेक्ट और डिस्कनेक्ट। easy to connect or disconnect। number second, full power transmission should take place, transmission take place, पूरी की पावर ट्रांसफर हो। should not have projection parts, should not have projection parts। ठीक है, ये यानी उसमें इधर उधर पार्ट्स नहीं निकले हुए हैं जिससे कि वो जब चले तो आदमी से टकराए, कुछ ऐसा हो। प्रोजेक्शन पार्ट्स का मतलब ये है। अगला है should reduce shocks and vibrations। नंबर अगला, hold shaft in perfect alignment। शाफ्ट्स को परफेक्टली अलाइन करके रखें, जहां जरूरत है उसी तरीके से उनको अलाइनमेंट करके रखे रहें। तो इस तरीके की अगर शाफ्ट कपलिंग, ये कुछ मतलब रिक्वायरमेंट है शाफ्ट कपलिंग, ये चीजें तो होनी चाहिए कि आसानी से कनेक्शन डिस्कनेक्शन हो सके, उनका फुल पावर ट्रांसफर करती हो, ऐसा ना हो कि स्लिप हो रही हो उनमें, इस तरीके की कंडीशन हो स्लिप वगैरह क्रिएट हो रही हो जिससे लॉस हो रहा हो पावर का। प्रोजेक्शन पार्ट्स ना हो, कुछ इस तरीके के पार्ट्स इधर उधर ना निकले हुए हों जो कि बाद में कपड़ों से या उनसे उलझे। आपने देखा होगा कैसे कैसे एक्सीडेंट हो जाते हैं इंडस्ट्री में। शॉक एंड वाइब्रेशन जितना हो सके पॉसिबल उतना रिड्यूस कर सके। और इसका एक लास्ट में एग्जांपल बताया भी था, सबसे अच्छा कौन सी थी, फ्लूइड कपलिंग, है ना। फ्लूइड कपलिंग बताया था ना, वो सबसे अच्छा था इस मामले में शॉक एंड वाइब्रेशन के एब्जॉर्प्शन के लिए। उसके बाद में शाफ्ट को परफेक्टली अलाइन कर ले, यानी ऐसा ना हो कि शाफ्ट को इधर उधर लगा करके टेढ़ा करने के बाद में कनेक्शन होता है। तो ये है। अब ये हेड के टाइप्स ऑफ शाफ्ट कपलिंग, टाइप्स ऑफ शाफ्ट कपलिंग, टाइप्स ऑफ शाफ्ट कपलिंग, टाइप्स ऑफ शाफ्ट कपलिंग। बहुत ज्यादा खास टॉपिक नहीं है, आसान टॉपिक है। देखिए यहाँ से बनेंगे क्वेश्चन, ऊपर से भी बन जाता है पर ऐसा नहीं क्वेश्चन सब जगह से बनता है। लेकिन यहाँ से नंबर फर्स्ट दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। नंबर फर्स्ट रिजिड कपलिंग, रिजिड कपलिंग। तो रिजिड कपलिंग फिर तीन तरीके की होती है, यहीं पर पहले नाम लिख लीजिए सबको, फिर बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। पहले यहाँ नाम लिखेंगे या क्यों क्वेश्चन इन नामों से ही आया है कई बार। तो रिजिड कपलिंग में सबसे पहली है स्लीव कपलिंग।
इसको मफ कपलिंग भी कहते हैं। स्लीव कपलिंग, मफ खाली मैंने नाम लिख दिया मफ कपलिंग, ठीक है। दूसरा है इसका स्प्लिट मफ। स्प्लिट मफ कंप्रेशन कपलिंग भी कहते हैं, कंप्रेशन कपलिंग, ठीक है ना, कंप्रेशन कपलिंग। एंड थर्ड वन इज फ्लैंज कपलिंग। फ्लैंज कपलिंग। मशीन डिजाइन आपके यहाँ बड़ी लेट है, मतलब फाइनल ईयर की वो फाइनल सेमेस्टर में जाकर के बड़ा लेट है। चलिए खैर कोई नहीं, बहुत इजी सब्जेक्ट है। मशीन डिजाइन की अच्छा यही है कि हर चीज आप विजुलाइज कर सकते हैं, हर चीज देखने को आपको मिलेगी। थोड़ा थोड़ा इन्हें जाकर के बस देख लिया करिएगा, है ना। वैसे मैं फोटो लेकर के आया हूँ आपको दिखाने की वजह से, तो नेट पे शो चलता नहीं है, लेकिन मैं लेकर के आया हूँ, दिखा दूंगा आपको यहाँ। तो ये स्लीव कपलिंग है, स्प्लिट मफ कपलिंग, कंप्रेशन कपलिंग। फिर उसके बाद में दूसरा है आपका, दूसरे टाइप की है आपकी फ्लेक्सिबल कपलिंग। फ्लेक्सिबल कपलिंग दूसरे तरीके की है, फ्लेक्सिबल कपलिंग। ये भी फिर 3 तरीके की हैं। नंबर फर्स्ट है इसमें फ्लेक्सिबल कपलिंग में आपका, नंबर फर्स्ट है आपका बुश्ड पिन टाइप, बुश्ड पिन टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग। यहां से ही शुरू कर दिए, बुश्ड पिन टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग है। बुश्ड पिन टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग, ये फ्लैंज कपलिंग होती है। कुछ लोग इसका पूरा नाम ऐसे ही लेते हैं, बुश्ड पिन टाइप फ्लैंज फ्लेक्सिबल कपलिंग, है ना। कुछ लोग इसका नाम ऐसे लिख सकते हैं, बुश्ड पिन टाइप फ्लैंज कपलिंग भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये फ्लैंज कपलिंग ही है, इसका ये तरीका है कौन सी है, बुश्ड पिन टाइप है ये फ्लैंज ही। देखेंगे कैसे बुश्ड पिन टाइप है ये फ्लैंज कपलिंग ही। बुश्ड पिन टाइप क्यों कह रहे हैं वो जानेंगे, उससे भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, क्यों इसे बुश्ड पिन टाइप कहा गया, जब ये फ्लैंज कपलिंग है तो क्यों कहा गया है। बहुत आसान है समझना, कोई बड़ी चीज नहीं। नंबर सेकंड इज ओल्डहम कपलिंग। एंड नंबर थर्ड इज हाँ यू वही हुक्स जॉइंट देख लेते हो, वैसे हुक जॉइंट ही है। यूनिवर्सल कपलिंग वही हुक्स जॉइंट। यूनिवर्सल कपलिंग दैट इज हुक्स जॉइंट, जो आप लोग एक बार पढ़ चुके हो, है ना, जान चुके हो ना इसे, तो है ज्यादा इसके बारे में पढ़ाना नहीं है यहाँ पर हुक जॉइंट के बारे में। ये तीनों बस हमें बेसिकली थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको मालूम पड़ जाएगा अभी थोड़ी देर में। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है कौन सी रिजिड कपलिंग है, कौन सी फ्लेक्सिबल कपलिंग है। जब रिजिड कपलिंग का पूछा जाएगा तो तीनों फ्लेक्सिबल दे रखी होंगी, एक रिजिड का नाम दे रखा होगा किसी का। जब फ्लेक्सिबल पूछा जाएगा तो ऑब्वियस बात है कि तीनों रिजिड दे रखी होंगी, एक फ्लेक्सिबल, और उसको तो उल्टा इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर लगातार सबको लिखाते हैं, आपको याद रहे, है ना। कभी कभी फ्लैंज कपलिंग आएगा नाम लिखा हुआ, तो कभी वहां पर फ्लैंज कपलिंग, बुश्ड पिन टाइप फ्लैंज कपलिंग, तो आपको दोनों में समझना। फ्लैंज कपलिंग है तो ये रिजिड है, बुश्ड पिन टाइप फ्लैंज कपलिंग है तो ये फ्लेक्सिबल। अब इनको थोड़ा थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बड़े सादा सादा क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं। सबसे पहले हेडिंग दे दीजिए आप स्लीव कपलिंग। स्लीव कपलिंग, अब देखिए इसका सबसे पहले मैं आपको फोटो ही दिखा देता हूँ इधर उधर की बात करने से पहले, जिससे कि आपको पहले दिख जाए फोटो, आसानी से आपको समझ आ जाए। देन वी वर्क ऑन दिस। आपको दिख रहा होगा आसानी से, दिख पा रहा है बढ़िया से। इसके ऐसे पकड़ लेता हूँ, आसानी से ऐसे पकड़ में आ जाए। अब देखिए फिर क्या है, ये शाफ्ट है आपके, ये क्या सिलेंडर टाइप का लगा हुआ है, इसके ऊपर दो शाफ्ट हैं, उस पर एक सिलेंडर टाइप का चढ़ा दिया और यहाँ की लगा दिया। यानी इस सिलेंडर को इस शाफ्ट से की से कनेक्ट कर दिया, इधर इसी सिलेंडर को इस शाफ्ट से इस की से कनेक्ट कर दिया, हो गई दोनों शाफ्ट कनेक्ट। अब एक शाफ्ट चलेगी तो दूसरी भी चलेगी। यानी स्लीव, इसीलिए स्लीव कह रहे हैं, जैसे हमारी हाथ की स्लीव चढ़ी हुई है इस पर, यानी एक स्लीव टाइप की दोनों शाफ्ट के एंड पर चढ़ा देते हैं और उसको की से शाफ्ट से कनेक्ट कर देते हैं। एक और है इसमें साइड आगे, ये है,
ये और आपको साफ साफ दिख रही होगी, यहाँ पर की लगी हुई है इसकी, दिख रही है? ये सिंपल है, यानी इसमें कुछ खास नहीं है स्लीव कपलिंग में। सिंपली क्या है, यानी स्लीव कपलिंग सिलेंडर टाइप का 2 शाफ्ट पर चढ़ा दिया है। उस सिलेंडर का जो इंटरनल डायमीटर होगा शाफ्ट के डायमीटर के बराबर ही होगा, करीब करीब एकदम से फिट आएंगी दोनों शाफ्टों पर वो, और दोनों शाफ्ट जो स्लिप करेंगे, स्लिप को रोकने के लिए क्या लगा देंगे, की। तो विद द हेल्प ऑफ की पावर विल ट्रांसफर फ्रॉम वन शाफ्ट टू सिलेंडर यानी स्लीव, एंड देन पावर ट्रांसफर फ्रॉम दिस स्लीव टू अनदर शाफ्ट। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि स्लीव को कैसे डिजाइन करते हैं, तो स्लीव को ऐसे डिजाइन करते हैं जैसे कि एक हॉलो सिलेंडर। स्लीव को कैसा डिजाइन करेंगे, मान करेंगे जैसे कि एक हॉलो सिलेंडर ही तो है स्लीव, है ना? तो स्लीव इज डिजाइंड जस्ट लाइक अ हॉलो सिलेंडर। ये क्वेश्चन आ चुका है ना, ध्यान रखेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आते बहुत आसान। अगली दिखा देता हूं, चलिए और भी है इसमें। अब ये अगली है, देखिए फ्लैंज कपलिंग। पहले सबको देख लेते हैं फिर आराम से वो पढ़ लेंगे। ये फ्लैंज कपलिंग क्या है, देख रहे हैं आपने ऐसे फ्लैंज देखे होंगे पाइप को कनेक्ट करने के लिए। ये फ्लैंज इधर ये फ्लैंज बना हुआ है, इधर ये फ्लैंज बना हुआ है। ये फ्लैंज की के थ्रू इससे कनेक्ट कर दिया शाफ्ट से, ये फ्लैंज की के थ्रू इस शाफ्ट से कनेक्ट हो गया, और इन दोनों फ्लैंजों को कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ दीज बोल्ट्स। फ्लैंज कैसे कनेक्टेड है शाफ्ट से, बाय मींस ऑफ पिन, शाफ्ट से बाय मींस ऑफ की, बाय मींस ऑफ की। अच्छा, ये जो फ्लैंज है ऐसे भी होते हैं कि शाफ्ट के इंटीग्रल पार्ट भी होते हैं। कुछ कपलिंग ऐसी भी है, यानी ये फ्लैंज इस शाफ्ट का ही पार्ट होता है, अलग से जोड़ना नहीं पड़ता। जैसे कल स्प्लाइन बना दिया था, ऐसे ये फ्लैंज हो सकता है शाफ्ट में जुड़ा हुआ हो। वो यूज होती है फ्लैंज कपलिंग मरीन में, मरीन डिवाइसेस में। बात करूंगा लास्ट में, लेकिन अभी बता दे रहा हूं। कभी कभी फ्लैंज क्या होते हैं, शाफ्ट के ही पार्ट होते हैं। सिर्फ दोनों फ्लैंजों को कनेक्ट करने के लिए हमें बोल्ट लगाने हैं, बस हमें बोल्ट लगाने हैं, ठीक है? तो इसको कह रहे हैं हम फ्लैंज कपलिंग। अगर ये इंटीग्रल पार्ट होते शाफ्ट के तो ये कहलाने लगती मरीन कपलिंग। मरीन बोले तो समझ रहे हैं ना, समुद्र में जो यूज हो रही है, ठीक है ना? ठीक, चलिए तो ये फ्लैंज कपलिंग क्लियर कंफर्म हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। ये फ्लैंज कपलिंग का एक और डायग्राम और साफ साफ दिख रहा होगा इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें फिर बात आती है, ये जो बोल्ट है शाफ्ट से इस फ्लैंज को जो पावर ट्रांसफर हो रही होगी बाय मींस ऑफ की है, जो की में स्ट्रेस हो रही होगी वही सब हो रही होगी, क्रशिंग हो रही होगी, है ना? की में क्या हो रही होगी, क्रशिंग हो रही होगी। जब की में क्रशिंग हो रही होगी तो शाफ्ट में भी क्रशिंग कर रही होगी वो, उसका क्रशिंग जब मुझ में हो रही है तो दूसरे में भी क्रशिंग कर रहा हूँ, शाफ्ट में तो इसमें भी क्रशिंग कर रही होगी वो हब में, इसके में की में शीयर भी हो रहा होगा, सिंपल। अच्छा, इन बोल्टों में कैसी स्ट्रेस हो रही होगी, ये बोल्ट यहां से बीच में से कटने की कोशिश कर रहा होगा ना, तो कैसी हो रही होगी इसमें, शीयर स्ट्रेस। बोल्टों में कैसी स्ट्रेस होगी, इसके में शीयर स्ट्रेस। अभी और समझाऊंगा। चलिए, ऐसे ही तो बोल्ट फंसा हुआ है, ये कुछ दो फ्लैंज के बीच में ऐसे, तो ऐसे करके यहां से कट के आगे वो चला जाए, खिसक जाएगा। जब भी कोई चीज ऐसे करके खिसक जाए एक चीज के ऊपर से यूं, तो उसको क्या होते हैं, शीयर। ऐसे करके टूटे तो बेंडिंग, ये तो ऐसे करके खिसक रहा है ना, बिल्कुल जगह ही नहीं है बेंड करने के लिए, तो है ना? हाँ, थोड़ा बहुत लूज होता बोल्ट तो हो रही होती है बेंडिंग भी। अगर बोल्ट होता ऐसे ऐसे करके लूज होता तो क्या हो रही होती इसमें, बेंडिंग भी। शियर तो हो ही नहीं होती लेकिन बेंडिंग भी, यानी शियर एज वेल एज बेंडिंग। ये इसीलिए बता रहा हूं जोर देकर के, ये इसमें आएगी प्रॉब्लम। बुश पिन टाइप फ्लेक्सिबल, इसमें यही चीज है, ऐसे फ्लेक्सिबल रहती है, थोड़ा सा ऐसे लूज रहते हैं, इसीलिए उन्हें पिन कहते हैं। बोल्ट लूज रहते हैं, पिन की तरह पड़े रहते हैं, जैसे पिन पड़ी रहती है लूज, ऐसे पिन की तरह पड़े रहते हैं। समझ लेते हैं पूरा डिटेल में, चाहे लिख कर ले, तो पिन की तरह से लूज पड़ी रहती है, इसीलिए उन्हें कहते हैं पिन कपलिंग। बुश पिन टाइप पिन, बुश लगे रहते हैं, वो देखेंगे आगे। चलिए है, तो ये क्लियर हो गई यहाँ पर चीज। आगे देख लेते हैं अगली, ये क्लियर हो गई। ये है अगली स्प्लिट मफ कपलिंग। स्प्लिट मफ, इसको इस डायग्राम में देखिए, ये पहले यहाँ से समझ में आएगा, क्योंकि बाद में डाउनलोड किया, ये पहले पीछे हो जाता है बात वाला। तो ये क्या है, स्प्लिट। जो आपका सिलेंडर था, जो ऊपर वाली में सिलेंडर टाइप का था, उसको क्या कर दिया, कट कर दिया दो पार्टों में, इसीलिए कह रहे हैं उसे स्प्लिट कर दिया। अब उसको जोड़ना कैसे है, तो दोनों में आर पार होल करके और यहाँ से बोल्ट लगा दिए, आर पार होल करके ये बोल्ट लगा दिए, जुड़ गया। शाफ्ट के ऊपर दोनों को लगाया, एक को इधर से एक को उधर से, बोल्ट की मदद से इसको टाइट कर दिया। लगाना आसान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा इसको?
थोड़ा सा शाफ्ट ओवर साइज भी है तब भी ये लग जाएगा। और ओवर साइज है हल्की सी शाफ्ट, जब हम बोल्टों को टाइट करेंगे तो शाफ्ट पर ग्रिप भी बनाएगा, बनाएगा नहीं बनाएगा। की का लगाना भी आसान हो जाएगा, की में भी ग्रिप आ जाएगी ऊपर से, की में भी ऊपर से ग्रिप आ जाएगी, इसलिए कह रहे हैं इसे स्प्लिट मफ कपलिंग। तो इसका मतलब पावर कौन सी ज्यादा ट्रांसफर कर रही होगी, ऊपर स्लीव या स्प्लिट मफ? स्प्लिट मफ कर रही होगी, क्योंकि उसको आप ग्रिप भी दे रहे हो विद द हेल्प ऑफ बोल्ट्स। बोल्ट को टाइट करोगे तो उसमें थोड़ी सी ग्रिप भी बढ़ जाएगी, फ्रिक्शन से भी पावर ट्रांसफर होगा बाय मींस ऑफ फ्रिक्शन। तो पूछा जाता है इसमें, इवन एक बार आईईएस में तो क्वेश्चन भी आ चुका है इस पर, फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए। आप यहाँ तो नहीं आएगा लेकिन क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव। क्या पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी कपलिंग में जिसमें की भी पावर ट्रांसफर करती है और फ्रिक्शन भी पावर ट्रांसफर करती है, एकमात्र कपलिंग है जिसमें हम इन दोनों को कंसीडर करते हैं, की एज वेल एज फ्रिक्शन। हम डेलिबरेटली यूज करते हैं इसको, और में हो रहा होगा अपने आप, इसमें करते हैं क्योंकि हम ग्रिप इसीलिए दे रहे हैं, हम जो ग्रिप बढ़ा रहे हैं उसको ऐसे करके वो इसीलिए बढ़ा रहे हैं जिससे कि वो फ्रिक्शन से इसको शाफ्ट को पकड़ ले। समझ में आ गई है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वही हो गई स्प्लिट मफ कपलिंग, समझ में आ गया। स्प्लिट मफ कपलिंग इज नथिंग बट व्हेन वी स्प्लिट और कट आउट द सिलेंडर इन टू पार्ट्स देन वी जॉइन दिस विद द हेल्प ऑफ बोल्ट। अब बोल्ट को जो आप टाइट कर रहे हो, बोल्ट में कैसी स्ट्रेस आ रही होगी जब इसे ऐसे करके टाइट कर रहे होगे तो टॉर्जनल तो बोल्ट के चलो घुमाने की वजह से आ रही है, वैसे तो खिंच रहा होगा ना बोल्ट। ये बोल्ट को नीचे नट को टाइट करोगे तो बोल्ट को नट नीचे खींचेगा ही, तो ही जैसे जैसे टाइट करोगे तो नीचे को निकालेगा ऐसे खींच करके। तो इसका मतलब कैसी आ रही होगी इसमें टेंसाइल, है ना। इसके स्प्लिट मफ कपलिंग के बोल्ट में कैसी स्ट्रेस आ रही होगी, टेंसाइल। और अभी फ्लैंज कपलिंग की कैसी आ रही थी, शियर। ध्यान रखना यही क्वेश्चन आते हैं, स्प्लिट मफ कपलिंग के बोल्ट में कैसी स्ट्रेस आ रही है, टेंसाइल, उसके में आ रही थी शियर। यही क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए तो डिस्कस करा रहे हैं हम इसको। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, ये तो जो क्या सीख जाए, बस इतने ही लेके आए शायद। हाँ बस यही है, खत्म है। ठीक है, अभी टाइम है। चलिए तो लिखना शुरू कर दीजिए। तुम बहुत पीछे से बार बार इसे परेशान कर रहे हो, आगे वाले को क्या कहना चाह रहे हो बताओ। क्यों साहब तो इनको डिस्टर्ब कर रहे हो ना बार बार, कुछ बताना चाह रहे हो इनको, हैं? चलिए तो आ जाइए लौट करके। स्प्लिट स्लीव कपलिंग, तो स्लीव कपलिंग बना लीजिए। स्लीव कपलिंग कैसी थी, ये थी, बनाना शुरू कर दिए फटाफट, अभी है टाइम। ये एक शाफ्ट थी, दूसरी शाफ्ट हमारी यहाँ रखी हुई थी। फॉर एग्जाम्पल शाफ्ट थोड़ी सी बड़ी बड़ी बना लेते हैं जिससे कि आपको दिखने लगे, की वगैरह दिखे आराम से। दो शाफ्ट ऐसे रखी थी, हो सकता दोनों शाफ्ट बिल्कुल भिड़ भी जाए, आपस में मिल भी जाए। अल्टीमेटली आपने ऊपर से इस पर एक सिलेंडर नुमा चीज ये लगा दी। ये एक सिलेंडर साइज टाइप की चीज आपने ये ऐसे करके लगी हुई है, ये सिलेंडर टाइप की चीज। और इसमें एक आपने की इंसर्ट कर दी यहां पर होकर के। ये की में भी सिंगल और में भी डबल, इसमें कहते हैं कि ये भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है। तो की कितनी इसमें यूज हो सकती है, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है। अगर अब जाहिर सी बात है, अगर शाफ्ट की डायमीटर बहुत ज्यादा है तो ये स्लीव का भी लेंथ बहुत ज्यादा हो। अगर डायमीटर ज्यादा है, स्लीव की लेंथ ज्यादा है, तो एक तरफ से की इंसर्ट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आगे जाकर के उसमें वेजिंग एक्शन हो रहा होगा। तो अगर लेंथ ही ज्यादा है स्लीव की तो आप दोनों तरफ से दो की यूज कर लोगे, और अगर स्लीव की लेंथ कम है तो आप एक ही की से काम। ठीक है, चलिए तो बना लीजिए। ये बन गई आपकी स्लीव कपलिंग। ठीक है, इसमें कुछ नहीं समझने की चीज, स्लीव कपलिंग बना ली, कुछ नहीं समझना है इसमें। इसमें समझना है कि कहां यूज होती है, ये आपको पहले ही मालूम पड़ गया कहां यूज होती है, परफेक्टली अलाइंड शाफ्ट। लिख लीजिए, यानी रिजिड कपलिंग ही, रिजिड कपलिंग में लिख लीजिए, वहीं पर जगह बच रही हो तो कहां यूज होती है, ये परफेक्टली अलाइंड शाफ्ट। परफेक्टली अलाइंड शाफ्ट, वही लिख कर काम चला दीजिए बस एक लाइन। रिजिड कपलिंग कहां यूज होती है, टू कनेक्ट, टू कनेक्ट को हम खा गए तो टू कनेक्ट तो कर ही रहे ना, कनेक्ट परफेक्टली अलाइंड शाफ्ट। शाफ्ट में कोई कैसा भी मिसअलाइनमेंट नहीं होगा,
तब हम रिजिड कपलिंग्स का यूज करेंगे। ठीक है सर, उसमें से एक ये है, तो परफेक्टली अलाइंड शाफ्ट को ही कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं हम स्लीव कपलिंग। तो स्लीव कपलिंग में है क्या, लिख लीजिए, इट हैज अ सिलिंड्रिकल स्लीव, है ना, which connect two shafts with single और split key। सिंगल की भी यूज करते हैं और स्प्लिट की भी यूज करते हैं, दो की भी यूज कर सकते हैं, जरूरी है कि सिंगल की यूज करें, और वही डिपेंड करेगा ऑन द लेंथ। ठीक है, बाकी कुछ इसमें हमें खास चीज नहीं पड़ती है ना। पावर इज ट्रांसफरिंग बाय मींस ऑफ की। अगर आप देखें पावर ट्रांसफर का सीक्वेंस क्या है, इसमें शाफ्ट से की में, की से स्लीव में। अगर इसमें पूछा जाए बाई चांस, अब लिखना की जरूरत नहीं है, अब आप शाफ्ट से किसमें जा रही है पावर, की में, की से स्लीव में, स्लीव से की में, स्लीव से फिर की में, और की से शाफ्ट में। यही तो जाएगा, बिना की के तो पावर ट्रांसफर ही नहीं होगी। तो दोनों तरफ से वही है, शाफ्ट से की में, की से स्लीव में, स्लीव से की में, और की से शाफ्ट में। ये सीक्वेंस रहेगा, इसका ध्यान रखना है। वो दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। चलिए आगे लिख लीजिए, अगली हेडिंग दे दीजिए फटाफट तेजी से। अभी हेड लाइन क्या मतलब, अगली हेडिंग दे दीजिए। अच्छा, कभी कभी बाई चांस आ जाए पूछने के लिए, तो देखिए इनका रिलेशन कुछ इस तरीके से रहता है। ये देख लीजिए, मामूली छोटी सी चीज है कि जो डायमीटर है इसका, ये डायमीटर, ये जो डायमीटर है यानी स्लीव डायमीटर, कैपिटल डी इक्वल टू होता है 2d प्लस 13, 2d प्लस 13। तो स्लीव डायमीटर है वो शाफ्ट डायमीटर से 2 गुने से भी थोड़ा सा, अब ये 13 लिख दिया है, ये तो बिल्कुल स्टैंडर्ड वैल्यू रखी हुई है। ये 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं, 2 गुने से ज्यादा, ठीक है। और लेंथ ऑफ द की जो होती है, लेंथ ऑफ द की होती है वो 3.5d, लेंथ ऑफ द की होती है 3.5d। बाई चांस पूछा जाए, कभी कभी पूछ लेते हैं लेंथ ऑफ की कितनी होगी, 3.5d, यानी पूरी की लेंथ 3.5। अब इसीलिए तो कह रहे हैं कि अगर की शाफ्ट का डायमीटर बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जांपल शाफ्ट है आपकी 20 mm, 20 सेंटीमीटर की डायमीटर, बड़ी सी शाफ्ट है, तो की हो जाएगी आपकी 60 mm लेंथ। अब तो उसको इंसर्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा एक तरफ से, तो इसलिए उसको स्प्लिट की, एक इधर से यूज करना है कि एक की इधर से। दोनों की होंगी गिव हेड की, कैसी होंगी इसमें की, ये भी ध्यान रखना, गिव हेड की, जिससे कि इजी रिमूवल और प्लेसमेंट आसान हो जाए। दोनों की कैसी होंगी, गिव हेड की। अगला लिख लीजिए तो फट से आ जाइए, नोट करिए, स्प्लिट मफ, स्प्लिट मफ। स्प्लिट मफ को भी जैसे हमने आपसे कहा कि क्या नाम, एक तो हमने नाम आपको दिखा दिया है स्प्लिट मफ को, दूसरा नाम क्या है, कंप्रेशन कपलिंग। इसके ये वहां पे स्प्लिट मफ की आगे एक नाम बोले क्लैंप कपलिंग, क्लैंप टाइप का करते हैं ना, एक नाम और इसको देते हैं क्लैंप कपलिंग। स्प्लिट मफ को एक नाम और है क्लैंप कपलिंग, क्लैंप कपलिंग। अच्छा, ऊपर वाली में एक चीज बता के छोड़ गए, आपको लिखा है, इसको लिख लीजिए, द डिजाइन ऑफ स्लीव, पॉइंट लिख लीजिए बनाकर, कोई बात नहीं, बात होती रहेगी, नीचे लिख लीजिए, आपको पढ़ना है, आपका नोट्स है, कोई ये थोड़ी करेगा आपसे, अगर यहाँ पर लिखा है पॉइंट। द डिजाइन ऑफ स्लीव, डिजाइन ऑफ स्लीव इज सिमिलर टू द डिजाइन ऑफ हॉलो सिलेंडर। डिजाइन ऑफ स्लीव इज सिमिलर टू द डिजाइन ऑफ हॉलो सिलेंडर subjected to the internal pressure। hollow cylinder subjected to internal pressure। ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कभी कभी, कैसे होती है स्लीव की डिजाइन, ऐसे होती है जैसे कि हॉलो सिलेंडर आप डिजाइन करना है जिसमें अंदर से प्रेशर लगा। अब लिख लीजिए तो स्प्लिट मफ कपलिंग में, दिस इज दी मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द, पूरा लिखा देते हैं, this is the modified form of the sleeve coupling, modified form of the sleeve coupling in which, यहां से मैं लिखना शुरू कर देता हूं, चलिए
in which sleeve is cut, split into two parts. These parts are fixed on the shafts to be connected with the help of bolts. So compression on the shafts take place, hence it is known as compression or clamp coupling. इसीलिए इसे कंप्रेशन और क्लैंप कपलिंग कहते हैं। पॉइंट बना के लिख लीजिए। पावर ट्रांसफर टेक प्लेस बाय मीन्स ऑफ, इसमें 2 पॉइंट कर दीजिए, की और दूसरा फ्रिक्शन। दोनों वजह से पावर ट्रांसफर होता है, की वजह से भी और फ्रिक्शन को क्या पूरा लिखिए, फ्रिक्शन फोर्स। की वजह से ही पावर ट्रांसफर होता है और फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है ना। एक पॉइंट और लीजिए, बोल्ट्स आर सब्जेक्टेड टू कैसी स्ट्रेस होती थी, टेंसाइल स्ट्रेस, सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस। डायग्राम बना देते हैं, फ्रंट डायग्राम बनाते हैं सिर्फ फ्रंट से, देखिए इस तरीके की होगी ये कुछ ऐसे। ये 2 पार्टों में कटा हुआ है सिलेंडर, यहां से ऐसे तो कटा हुआ था। अब इसको अंदर से कर देते हैं, ये ऐसे कटा हुआ था 2 पार्टों में, ये ऐसे कटा हुआ था, ये कटा हुआ था ऐसे तो ये सिलेंडर है आगे को, ये कटा हुआ है। आपने यहां से यहां तक इसमें बोल्ट डाल दिया है और इसको टाइट कर दिया है। यहां पर इधर बोल्ट है, इधर नट इस पे टाइट कर रहे हैं, तो ये नट बोल्ट को बाहर की तरफ निकालेगा खींच करके, है ना। एक बोल्ट ऐसे इधर लगाएंगे, ये बोल्ट को जब टाइट करेंगे तो ये बोल्ट बाहर को निकलेगा, तो ये इसे अंदर से खींचेगा ना। जब इसको टाइट करेंगे नट को, तो ये बोल्ट को खींच ही तो रहा होगा, तो खींच रहा होगा, तो इस बोल्ट में कैसी स्ट्रेस आ रही होगी, टेंसाइल। अब मत भूल जाइएगा पेपर में जाकर, जरा देख नहीं भूल गए 2 मिनट में। चलिए तो अगला लिख लीजिए, फ्लैंज कपलिंग, और कल पढ़ेंगे इसे, तो इसका डायग्राम थोड़ा सा बना लेंगे। फ्लैंज और बुश पिन टाइप दोनों एकदम हो जाएंगे कल आज।